बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 27 और एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। इससे पहले कि हम लोग इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, उनका सोल्यूशन करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस पर होना क्या है। सिमेट्रिक फंक्शंस और इनका सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 में यूज़ होगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। Definition: Symmetric functions are those functions in which the roots involved are such that the value of the expression involving them remain unaltered when roots are interchanged. Symmetric functions हमारे पास वो functions हैं जिनमें roots जो involve होते हैं, अगर हम उनको उन roots को interchange कर दें तब भी उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग रूट्स को अल्फ़ा, अगर हमारे अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं, अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह पे अल्फ़ा को अगर हम रिप्लेस कर दें तो जो आंसर एंड पे हमारे पास आना है उस पे फ़र्क नहीं पड़ना। तो इस सारी डेफिनेशन में हमारे पास यही बात की गई है। जैसे कि फंक्शन, अब और इनमें हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं अब अल्फ़ा बीटा में रूट्स पर। जैसे कि फंक्शन है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, उसके रूट्स हैं और इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अब जब हम लोगों ने रूट्स को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा है व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज, जब रूट्स को इंटरचेंज कर दिया, अल्फ़ा की जगह पे बीटा और बीटा की जगह पे अल्फ़ा लिखा तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। लेकिन जो आंसर एंड पे हमारे पास आना है एट द एंड वो वही होगा जो अल्फ़ा बीटा के फंक्शन का आया होगा। मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका आंसर आया था, तो फंक्शन ऑफ बीटा अल्फ़ा का आंसर भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आएगा। जो इनका आंसर है वो रिमेन अनअल्टर्ड का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। बेशक रूट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, दोनों एक्सप्रेशंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर एफ ऑफ बीटा अल्फ़ा है, बीटा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इज अल्फ़ा, तो एट द एंड जो आंसर आना है वो भी हमारे पास एफ ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा के ही आंसर होगा। बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज कर दें, फ़र्क नहीं पड़ना, दोनों बातें सेम है, ये दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे। ये चीज़ देखने के लिए हमको एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब ये जो एग्जांपल मैंने ली है इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। अगर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 होगा और बीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने तभी फाइंड करनी है जब हम दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज कर दी। अल्फ़ा 2 था यहाँ पे और यहाँ बीटा 1 था, यहाँ पे अल्फ़ा 1 कर दिया और बीटा 2 कर दिया। तो हम वही बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि फंक्शंस हम अगर सॉल्व करते हैं तो जो आंसर है एट द एंड वो सेम आएगा। बेशक अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, अल्फ़ा की जगह बीटा या बीटा की जगह पे अल्फ़ा लिख दें, आंसर एट द एंड जो है वो सेम आएगा। तो इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। ये वाली डेफिनेशन जो है इस पर ये वाली एग्जाम्पल जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। एक्सप्रेशन क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, और फर्स्ट दिया हुआ है हमें कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फ़ा 2 और बीटा 1 पुट करना है। अल्फ़ा की जगह पे 2 पुट कर दिया होल क्यूब, प्लस बीटा की जगह पे 1 पुट कर दिया होल क्यूब, प्लस 3 अल्फ़ा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे 1 आ गया। अब 2 का क्यूब 8 होता है हमें पता है, प्लस 1 का क्यूब 1 ही, प्लस 3 2 6। अब 8 और 1 प्लस किया, अच्छा 8 प्लस 1 प्लस 6 आ जाना है हमारे पास 15। और हम इसके बाद अब सॉल्व कर लेते हैं बाकी, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा 1 और बीटा 2 है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सेकेंड एक्सप्रेशन को कर लेते हैं। ठीक है, पुट की जगह पर लिख लेते हैं व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2। तब एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्सप्रेशन में अल्फ़ा की जगह पे 1 पुट किया होल क्यूब, प्लस बीटा की जगह पे 2 का क्यूब पुट किया, प्लस 3 अल्फ़ा की जगह 1 बीटा की जगह पे 2। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 6 और ये अगेन 15 आ गया। तो जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी, बीटा की वैल्यू 1 थी, तब भी आंसर जो है वो 15 आया है। ठीक है, और जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की 2 है, तब भी आंसर 15 आया है। अल्फ़ा 2 बीटा 1, अल्फ़ा 1 बीटा 2 वैल्यूज़ यहाँ पे इंटरचेंज कर दी हैं, लेकिन एट द एंड जो आंसर है वो सेम है, आंसर इज सेम। सो ये जो बात है जो सिमेट्रिक फंक्शंस की बताई गई है यहाँ पे वो जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम ऐसे करते हैं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने एक एग्जांपल देखी, मैंने कहा ये आपको करवा दूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये आ जाती है। इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा कहा गया कि वो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर को। ये हमारे पास गिवन है एक्सप्रेशन, ठीक है जी। इसको इवैल्यूएट करना मतलब इसको सॉल्व करना है, और अल्फ़ा बीटा किस से सॉल्व करेंगे, यहाँ से रूट्स निकालेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स और मेथड्स आने हैं। तो सबसे पहले हम लिख कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है बी, ए की वैल्यू है पी, ए की वैल्यू है पी, बी इक्वल है क्यू के, और सी इक्वल है आर के, ठीक है जी। ये हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली। अब जब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे 2.3, उसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे भी वही काम कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ऐसा ही है, मतलब पहले वो इक्वल होता था अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना सम ऑफ द रूट्स जी, ऐसे ही है ना, और फिर ये है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के इक्वल। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी है क्यू और ए है पी। सो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी। और अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो सी क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी है आर और ए है पी। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है आर डिवाइडेड बाई पी। अब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने का कहा गया है, तो इसको कहाँ पे यूज़ करना है। अब इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, लिखते हैं गिवन दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ बेटा, यहाँ पे भी बीटा। सो अल्फ़ा बीटा दोनों कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एक अल्फ़ा बचा और बीटा नहीं है, यहाँ पे से एक बीटा बचा। तो ये कुछ सूरत हाल सामने आई। अब अल्फ़ा बीटा हम जानते हैं हमारे पास ये इसके इक्वल है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस क्यू डिवाइड बाई पी के इक्वल है। तो यहाँ ऐसे करते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं उनको। सो अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं यहाँ पे कि पुट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई पी एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी। सो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बीटा की जगह पे जो है पुट कर दिया आर डिवाइडेड बाई पी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट कर दिया माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी। तो क्या आ जाएगा, आर क्यू माइनस का साइन डिवाइड बाई पी स्क्वायर हो गया। और ये आंसर आया है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आर क्यू डिवाइड बाई पी स्क्वायर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया था इसको, वो कर लिया और इसका आंसर भी साथ मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 1 हमारी कंप्लीट होगी। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 के, इसी से रिलेटेड होंगे, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। इवैल्यूएट करना होगा, डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन होंगे। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गिवन था, वहाँ पे इसी किस्म के दूसरे होंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करना है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन इवैल्यूएट करना है। ये 3 पार्ट्स गिवन है हमारे पास, इनको सॉल्व करना है। और मैंने आपसे बोला था कि जो एग्जांपल हमने किया उसी से रिलेटेड उसी टाइप के आई क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी किस्म के हैं, थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट इसका। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पार्ट जो सा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें से ए बी सी, इसको लिख लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल्स टू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है तो मतलब 1 है, और बी इज़ इक्वल्स टू पी, एक्स का कोफिशिएंट पी है, एंड सी इज़ इक्वल्स टू क्यू क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास क्यू है। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग
जैसे एग्जांपल की थी, जैसे एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चंस किए थे कि ABC की वैल्यूज़ लिखने के बाद सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं हम। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। सम ऑफ द रूट्स, कुछ भी चेंज नहीं है, वही काम करना है। एंड पे आपने जो है सिर्फ इन एक्सप्रेशंस के लिए आंसर निकालना है, तो वो बहुत ही आसान है। ठीक है जी। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ये फॉर्मूला लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। बी की वैल्यू है पी और ये माइनस फॉर्मूला का ए है 1, सो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है माइनस बी, ये ऐसे हाईलाइट कर दी। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू है 1, सो ये आ गया क्यू, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। इसको भी बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब क्या करना है हमने, अब वो जो एक्सप्रेशन गिवन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको सॉल्व करने का टाइम आ गया है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम कहते हैं यूजिंग फॉर्मूला। मैं ये फॉर्मूला क्यों यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं बताती हूँ साथ साथ आपको। यूजिंग फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों टर्म्स आ रही हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमें जोन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने को कहा गया है वैसे। तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। 2 तो कांस्टेंट टर्म है, उसको तो वो साथ सॉल्व हो जाएगा। तो इसको फाइंड करना है, सिर्फ एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अननोन है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। पहले फॉर्मूला अरेंज करके लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है। तो ऐसे कर लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, 2 अल्फा बीटा ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस चीज़ को फाइंड करना, और जो हमारे पास जिनकी वैल्यूज़ गिवन है वो हमने साथ में लिखनी सारी सारी टर्म्स। ठीक है जी, ऐसे सही है। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इनमें। सो अगर वैल्यूज़ को पुट कर दें, ये यहाँ से सारा रब कर देते हैं और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी, सो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का, और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू लिख दिया, इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये चीज़ फाइंड करनी है, वो हम फाइंड कर रहे हैं। माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2q इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2q, और ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बी अल्फा प्लस बीटा पी के इक्वल है। यहाँ पे मैंने बी भी लिख आई हूँ, यहाँ पे पी है, यहाँ पी, इधर भी पी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे भी पी है, सही, ये ऐसे। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2q, और ये आ गया है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 क्या है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको इनको देख के बिल्कुल भी घबराना या परेशान नहीं होना। ठीक है जी, ध्यान से बस आप सारा सोल्यूशन देखें तो ये आपसे हो जाएंगे। इनमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझने वाला हो या बहुत टफ हो, ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है जी,
अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, यहाँ अल्फ़ा, यहाँ भी अल्फ़ा, यहाँ बीटा, यहाँ पे बीटा, दोनों जगह से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बच गया, बीटा नहीं रहा, यहाँ पे अल्फ़ा ख़त्म हो गया, बीटा स्क्वायर बचा। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने अभी लास्ट पार्ट में फाइंड किया। क्या वैल्यू आई थी जी? हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई थी पी स्क्वायर माइनस 2q, ये थी ना ऐसे जी। ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी। अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास फाइंड है और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लिया है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो एक्सप्रेशन लिखे इसके अंदर। सो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, बाय पुटिंग वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा की जगह पुट कर दिया q, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पुट कर दिया पी स्क्वायर माइनस 2q। सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर। सो ये जो पी स्क्वायर q और माइनस 2q स्क्वायर आया है, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन अगर हम चाहें तो q को कॉमन लेके भी अपने आंसर को लिख सकते हैं ऐसे, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो दोनों तरह से हमारा आंसर जो है वो ठीक है, सही है ना। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो ये हमारे पास आ गया है। फर्स्ट पार्ट में आपने अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी, तो यहाँ पे आपने सेकंड पार्ट में यूज़ कर ली और आपका पूरा जो सेकंड पार्ट है वो इजीली सॉल्व हो गया है। लेकिन अगर एग्जाम्स में आपके पास आ जाता है सेकंड पार्ट, तो आपने क्या करना होगा, आपने अल्फ़ा बीटा निकालना है, मतलब सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा, और फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। देन आपने सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट वाला सारा काम आपको करना पड़ेगा, फिर सेकंड पार्ट आपके पास सॉल्व होगा, सही है ना। तो इस तरह से हमारे पास होगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। आप थर्ड पार्ट में है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा, ये पार्ट करना है ना आप। तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, यही है, इसको इवैल्यूएट करना है। सो एलसीएम अगर लिया जाए तो अल्फ़ा बीटा और बीटा बीटा करके अल्फ़ा 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 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा 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 स्क्वायर आ गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो लिख देते बाय पुटिंग वैल्यूज़, बाय पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर माइनस 2q और अल्फ़ा बीटा की जगह पे q। सो आंसर क्या आ गया है, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा इज प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q, 1 डिवाइडेड बाय q पी स्क्वायर माइनस 2q। और ये आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, तो यहाँ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, आगे पार्ट्स के बने। ठीक है जी, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है और इन बाकी पार्ट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तब साथ साथ लिखते जाएंगे, सही। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, उसी तरह से चलेगा ये भी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इनका। क्या गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू बनती है 4, b की वैल्यू आ जाती है माइनस 5, c की वैल्यू आ गई 6। अब फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स। सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाय a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू माइनस 5 है, a की वैल्यू 4। सो ये होगी 5/4, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया आंसर सम ऑफ द रूट्स का। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई ए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 4, कटिंग कर दें अगर तो 3 डिवाइडेड बाई 2 बन गया। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 5/4, अल्फ़ा बीटा इज़ 6/4। 6/4 को काट के 3/2 कर दिया, कटिंग हो रही थी 2 के टेबल से, सो दैट्स वाई। अब जो एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन का सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि गिवन है कि 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, ये एलसीएम ले रहे हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा 1 बीटा प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ भी हमने निकाल चुके हैं, सो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ सो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें एक ही बात होती है। 5/4 ऊपर आएगा, नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, तो वो ऐसे लिख ली। तो इसको अपनी आसानी के लिए, ऐसे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मुझे पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह भी लिख सकते हैं ना, डिवाइड ही हो रहा है ना 5/4 3/2 के साथ जी, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब जो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमारे मैथ्स में ये है कि जब डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई के साइन में, तो जो अगली वाली फ्रैक्शन जो सी होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई में चेंज होता है 2/3 हो गया। अब 4 2 की कटिंग कर दें अगर तो यहाँ 2 बचेगा और 5 1 = 5, इधर 1 बचा तो 5 1 = 5, 2 3 = 6। सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो है 5/6। सो 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 6। और ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को हम लोग अपने पास बोर्ड पे लिखे रखेंगे क्योंकि ये आगे हमारे पास आएंगी। तो अब पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, वैल्यूज़ ऑलरेडी फाइंड की हुई है हमने, अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर, दोनों के ऊपर से स्क्वायर को कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं जी, ऐसे लिख लिया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है क्या है 3/2, तो लिखते हैं यहाँ पे बाय पुटिंग वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यू है 3/2, सो 3/2 पुट कर दी और इसका होल स्क्वायर ये वाला स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 4 और ये आंसर आ गया है पार्ट 2 का 9/4। अब पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये पार्ट 3 है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और इस तरह से गिवन है सारा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा एंड अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर और हमारे पास था, और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर 1 टाइम्स अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस इन दोनों को छोड़ के अल्फ़ा बीटा स्क्वायर को छोड़ के अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 1 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों साइड्स पे हैं तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिए, तो अल्फ़ा नहीं बचा, बीटा बचा, और यहाँ पे अल्फ़ा बचा और नीचे बन गया अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है, ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा की होल बीटा की होल पावर 3। तो अब एक स्क्वायर इस पूरे से कट जाएगा, एक पावर एक इससे कट जाएगी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बच गया।
ऐसा ही है तो आप कहते हैं कि बाय पुटिंग वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड का साइन, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 और साथ स्क्वायर होल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई हो गया और 2/3 का होल स्क्वायर, 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 कैंसिल इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 9। सो जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर क्या आया? थर्ड पार्ट था 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 9, और थर्ड पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आंसर आ गया उसका। ठीक है, तो यहाँ ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट 4 है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा 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 क्यूब प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये चीज़ आ गई। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है? हमारे पास फॉर्मूला है इसका, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे ऐसा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो अंदर वाली टर्म है इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी ये वाली चीज़ इसकी भी है। अननोन सिर्फ ये है, तो इस टर्म को यहाँ ले आते हैं, या ये पूरी की पूरी टर्म वहाँ ले जाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बन गया, क्योंकि ये वाली जो पूरी पूरी टर्म है इसको मैं यहाँ ले गई इस साइड पे, तो मेरे पास ये चीज़ आई। अब मेरे पास अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इस पूरी टर्म के इक्वल आ गया, तो मैं पुट कर देती हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब मैं कहती हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़ कौन सी पुट करूँगी? अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करूँगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या बन जाना है? 5 डिवाइडेड बाई 4 का होल क्यूब आ जाना है, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। हमारे पास 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 4 का आ जाएगा 64 आई थिंक सो। 4 4 ज़ा 16 और 16 को 4 से किया तो 4 6 ज़ा 24, 4 1 4 5 6 जी 64 आ गया, तो यहाँ पे 64 लिख दिया 5/4 का होल क्यूब की जगह पे, माइनस नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 को 5 से 45, सो यहाँ 45 लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है? 3/2 45 आ जाएगा यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। और नीचे क्या है? नीचे है 3 डिवाइडेड बाई 2, सो उसे भी लिख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 को भी 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 125 डिवाइड बाई 64 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 8, ये होल, और ये बार शो करिए कि डिवाइड हो रही है टर्म्स, तो डिवाइड का साइन और 3/2। ठीक है, और इसको ऐसे कर लेते हैं कि चेंज कर देंगे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में। तो 125
डिवाइड बाई 64 माइनस 45 डिवाइड बाई 8 होल ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 2/3, ये आ गया। और अब ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर एलसीएम लिया जाए इन सब का तो क्या आएगा, 64 125 माइनस 8 के टेबल में आ जाएगा 64, 8 8 सा 64, सो 8 8 64, तो 8 मल्टीप्लाई 45 होल ब्रैकेट्स इंटू 2/3। अब मैंने मल्टीप्लाई का साइन ही डाला कि वो ज़रूरी नहीं है कि साथ लिखा जाए, ये चीज़ भी मल्टीप्लिकेशन को शो कर देती है, ब्रैकेट्स भी अगर हों तो। अच्छा, 8 और 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 360 लिख लिया, और डिवाइड बाई 64 और साथ 2/3, इनकी कटिंग कर देते हैं। और इस तरह से सारा सॉल्व करने के बाद बन जाना है 125 माइनस 360 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जो आ जाएगा -235 डिवाइडेड बाय 96। ये किस तरह से आया, ये इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा को, तो ये आंसर आया हमारे पास -235 डिवाइड बाई 96, तो ये आ गया आंसर -235 डिवाइड बाई 96। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके सारे पार्ट्स भी जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 1 2 3 4 सब कर लिए, बहुत आसान थे, सारे के सारे कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब 2 और 64 की कटिंग होगी तो आएगा 32, ठीक है जी, यहाँ पे मिस्टेक थी। 2 64 की कटिंग होगी 32 आएगा, और जब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आना है तब, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर हमारे पास आता है आंसर नहीं कटिंग करेंगे तो। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² + MX + N = 0 एंड L ≠ 0, देन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2 पार्ट्स हैं उनकी, फर्स्ट पार्ट यहाँ मेंशन कर दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते आ रहे हैं अब तक। लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे किया था और इसमें भी इसी तरह कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, LX² + MX + C = 0। यहाँ से A की वैल्यू आती है L, B की वैल्यू आती है M, B की वैल्यू है M और C की वैल्यू है C, ठीक है। L M C A B C की वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई। C की वैल्यू N है, मैंने यहाँ C लिख दिया, L M N आ गई वैल्यूज़। अब हम कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ द रूट्स, देन sum of the roots is equals to alpha plus beta is equals to minus b divided by a. So alpha plus beta is equals to minus b है m, a है l, so alpha plus beta की वैल्यू आ गई है minus m divided by l. Product of the roots, is equals to alpha beta is equals to c divided by a. So alpha beta is equals to c की वैल्यू है n और a की वैल्यू है l, so अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई n डिवाइडेड बाई l। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो एक्सप्रेशन गिवन है वो देखते हैं, वो क्या है। गिवन है कि अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आता है क्योंकि अल्फ़ा इसके यहाँ पे भी है, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे भी है, बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी है, बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा बचा प्लस बीटा बचा, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख लिया ऐसे, और साथ अल्फ़ा प्लस बीटा। सही है। अब हम कहते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, अब क्योंकि हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो लिखा कि बाय पुटिंग वैल्यूज़
अल्फ़ा बीटा की जगह n/l पुट किया और साथ एक्सप्रेशन का स्क्वायर आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -m/l, ठीक है। तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l का स्क्वायर, और ये आ जाएगा साथ इसके -m/l, और ये हो गया -m स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यूब, -mn स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यूब, और ये है आ गया फाइनल आंसर किस एक्सप्रेशन का, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब इज़ इक्वल्स टू -mn स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का आंसर ये आ गया। इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। अब पार्ट 2 है 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। ये सारा मैंने रेज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं जो आगे पार्ट 2 में भी सेम यूज़ होनी थी, और फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a। तो a अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b डिवाइड बाई a हो गया -m डिवाइडेड बाई l। ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लें अगर, तो वो होता है अल्फ़ा बीटा, तो c डिवाइड बाई a, और c क्या है, c है n और a है l, तो n/l आ गया अल्फ़ा बीटा। मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी n डिवाइडेड बाई l। बेशक ये हम बाद में इसको रब कर देते हैं, और n अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है n डिवाइडेड बाई l। इनको हम यूज़ कर लेते हैं अभी अपने सोल्यूशन में। अब हमारे पास है जो एक्सप्रेशन 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा अल्फ़ा अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो बीटा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर प्लस इसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया यहाँ पे, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, तो इसका होल स्क्वायर करके लिख लिया। बाकी सब वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, अल्फ़ा बीटा की भी है और जी अल्फ़ा बीटा की तो है हमारे पास, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास,